नमस्कार, मैं सुभाष योगी आपका स्वागत करता हूँ। जैसे कि हम कैलेंडर पढ़ रहे थे, बेसिक पार्ट हमने इसका पढ़ा, कुछ क्वेश्चन्स हमने देखे। अब हम आगे देखते हैं, हमारे पास जो क्वेश्चन्स का टाइप है, हमने ईयर बेस्ड क्वेश्चन्स इसके पढ़े थे। अब हम करेंगे इसमें मंथ बेस्ड क्वेश्चन, यानी एक मंथ से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक ही मंथ में कुछ डेट्स आपसे पूछी जाती है कि इसके इतने दिन बाद क्या था, इस तारीख को ये वार है तो उस तारीख को क्या वार था। ऐसे-ऐसे क्वेश्चन हमें यहाँ पे पूछे जाते हैं। चलिए थोड़ा-सा यहाँ समझ लेते हैं कि हमें क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। देखिए हमारे पास मंथ जो है वो 4 टाइप के हैं, यानी कि 28 डेज का मंथ होता है, जिसमें 28 दिन होते हैं, 29 दिन होते हैं, 30 होते हैं, 31 दिन होते हैं। अब 28 दिन वाला जो मंथ है आपका, उस महीने में कोई भी दिन 5 बार नहीं आएगा, ठीक है? कोई भी दिन 5 बार नहीं आएगा क्योंकि क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है, कई बार यहाँ क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन-सा ऐसा दिन है जो इस महीने में 5 बार आएगा? ऐसा क्वेश्चन एक बनता है। तो अगर आपको फरवरी दे रखी हो और ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इनमें से कौन सा फरवरी के महीने में कौन सा दिन 5 बार आता है, तो आपका क्वेश्चन होगा कि कोई भी जो दिन है वो 5 बार नहीं आता है। अगर आपका महीना जो 29 का है, महीना अगर 29 का है, तो वहां पे आपका जो पहला दिन है वो 5 बार आएगा। केवल फर्स्ट डे, केवल पहला दिन जो वो कितनी बार आएगा? 5 बार आएगा। उसके अलावा जितने भी दिन है वो सारे 4 बार ही आएंगे, 5 बार नहीं आएंगे। ठीक। अगर 30 का महीना है तो उसमें पहला और दूसरा दिन हमेशा 5 बार आएगा। उसके अलावा सारे दिन जो है वो कितनी बार आएंगे? 4 बार आएंगे। ऐसा ही अगर 31 का महीना है तो पहला, दूसरा और तीसरा दिन कितनी बार आएगा? 5 बार आएगा। ये क्यों हुआ? ठीक है, इसको हम समझ लेते हैं कि ऐसा यहाँ पे क्यों हुआ। तो यहाँ समझिए आप क्यों हुआ, इसको हम देखें। तो एक बात देखिए आप, हमने देखा कि 28 अगर दिन हो तो वो 7 से पूरे पूरे डिविजन हो जाते तो कुछ नहीं बचता। पूरे पूरे यहाँ पे डिविजन है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचता है। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी दिन जो है वो अब वापस से रिपीट नहीं होगा। ठीक है, यानी 7 चौक 28 4 बार जा रहा है, यानी हर दिन 4 4 बार आएगा। लेकिन अगर 29 हो और उसको हम 7 से भागते तो प्रत्येक दिन जो है 4 बार तो आएगा, लेकिन एक हमारे पास एक्स्ट्रा दिन बच रहा है। इसका मतलब जो पहला ही पहला दिन था वो कितनी बार आएगा? 5 बार आएगा। ठीक है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा वापस, जैसे मान लीजिए पहला दिन मंडे था, मंडे से संडे एक वीक हो गया, वापस से मंडे से संडे एक वीक हो गया। ऐसे जब 4 वीक हो जाएंगे तो फिर अगला देखिए 4 वीक कंप्लीट होने के बाद में एक दिन बचा है, तो संडे के बाद में वो स्टार्ट किससे होगा? मंडे से। इसका मतलब पहला जो दिन है वो कितनी बार आ जाएगा? 5 बार आ जाएगा। अगर यहाँ पे 30 तारीख दे रखी हो महीने में और 7 से डिवाइड करें, ठीक है, तो 4 बार तो देखिए भाग जा रहा है और शेष फल कितना बच रहा है? यहाँ पे 2 बच रहा है। 4 का अगर बात करें हम, यानी मंडे टू संडे जो है वो 4 वीक, ऐसे कैसे चलेगा? उसके बाद में क्या होगा? 4 वीक के बाद में 2 दिन हमारे पास बच रहे हैं। पहला दिन जो है वो क्या हो जाएगा? मंडे हो जाएगा और दूसरा दिन क्या हो जाएगा? ट्यूसडे हो जाएगा। अब स्टार्ट हमने मंडे से किया है तो पहली तारीख मंडे थी, दूसरी तारीख क्या थी? ट्यूसडे थी। अब देखिए पहला और दूसरा दिन दोनों ही यहाँ पे कितनी बार आए हैं? 5 बार आएंगे। अगर 31 का महीना है, उसको 7 से डिवाइड करें तो हमारे पास शेषफल 3 बचता है और 4 बार तक वो डिविजिबल है, 4 बार तक उसका भाग जाता है। यानी कि यहाँ पे 4 वीक हो गए। 4 वीक में वही मंडे टू संडे, स्टार्ट हम माने कि मंडे से स्टार्ट हुआ है तो 4 वीक तक तो मंडे टू संडे तक ही रहेगा। उसके बाद में 3 दिन एक्स्ट्रा है तो पहले जो दिन है वहां मंडे आ जाएगा, दूसरा जो एक्स्ट्रा दिन है वहां ट्यूसडे आ जाएगा और तीसरा जो है वहां क्या आ जाएगा? वेडनेसडे। स्टार्ट मंडे से हुआ, इसका मतलब पहली तारीख को मंडे था, दूसरी तारीख को ट्यूसडे था और तीसरी तारीख को वेडनेसडे था। ठीक है, 28 तक देखिए हमने यहाँ अगर काट दिया और उसकी बाद की बात करें तो 29 तारीख को मंडे आएगा, 30 को ट्यूसडे आएगा और 31 को वेडनेसडे आएगा। तो यहाँ पे मंडे जो है, ट्यूसडे और वेडनेसडे 3 दिन, यानी कि जो पहली, दूसरी और तीसरी तारीख को जो दिन था वो 3 बार आएगा। ये बात हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। रखने जैसा कुछ नहीं है, सारा कुछ हमें समझना है। सीधा सीधा हम देख सकते हैं 28 तक जो है वो डिविजिबल हो जाता है, कुछ नहीं बचता। जितना बच रहा है आपके पास, ठीक है, उतने ही जो दिन है वो आपके 5 बार आएंगे, रिपीट होते रहेंगे। नेक्स्ट देखिए,
हमें क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, महीने का आखिरी दिन हमें दिया जाता है, हमें महीने का आखिरी दिन दे दिया, जैसे हमें दे दिया कि 31 जनवरी जो है उसको हमें दे दिया कि बुधवार था। हमें कहा गया कि 31 जनवरी जो है उसको वेनसडे था। ठीक है, ईयर कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 31 जनवरी को बुधवार है और ये पूछा जाए कि 1 तारीख को क्या वार था। यदि 31 को बुधवार था तो 1 को क्या वार था। अब यहाँ देखिए एक टेबल आपको नजर आएगी, एक चार्ट आपको नजर आ रहा होगा, जहां पे यहाँ पे दिन लिखे हैं 30, 29, 31 और 28। हमें अगर दे रखे हैं 31 दिन, 31 दिन को अगर क्या था, बुधवार था, तो 31 के हम 7 दिन पहले की बात करें, 24 को भी क्या होगा, बुधवार होगा। उससे 7 दिन पहले की बात करें तो 17 को भी क्या होगा, बुधवार होगा। फिर 7 दिन पहले की बात करें 10 को भी क्या होगा, बुधवार होगा। ठीक है, उसके बाद में 3 को बात करें तो 3 को भी क्या होगा, बुधवार होगा। अब 3 को बुधवार है, हमें 1 तारीख का पूछा है। ठीक है, तो हमारे पास कितने दिन, 2 दिन और बच गए, तो हम बुधवार में से 2 लेस कर देंगे, यानी मंगलवार और फिर सोमवार, यानी 1 तारीख को जो था क्या था, सोमवार था। ये हमें पूछा था कि 1 तारीख को क्या है। अब कैसे निकालना है, आपको ध्यान रखना है, अगर महीना जो है वो 28 का है, अगर महीना जो है 28 का है, तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, लास्ट दिन से अगर पहला दिन पूछा तो आपको उसमें 1 ऐड करना है। क्यों, क्योंकि 28 से पहले हम चले 7 दिन तो 21, उससे पहले 7 चले तो 14, उससे पहले 7 चले तो 7, और उससे पहले चले तो 0, कुछ नहीं बचा। और हमें पहली तारीख का पूछा है, तो यहाँ तो कुछ नहीं बचा, इसका हमें पहली तारीख का पूछा है, तो हमें 1 इसमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, जब भी महीना 28 का हो तो वहां पे हमें 1 ऐड करना है, जो भी आपको दे रखा है। यानी कि आपको दे दिया कि आपको दे दिया 28 फरवरी को, आपको दे दिया 28 फरवरी को संडे था, 28 फरवरी को क्या था, संडे था। ठीक है, और फिर आपको पूछ लिया कि 1 फरवरी को क्या बात था, 1 को पूछ लिया। अब देखिए 28 को संडे था, 28 को संडे था, इसका मतलब 1 का पूछा तो हमें क्या करना है, इसमें 1 ऐड कर देना है। संडे में अगर हम 1 ऐड करें तो क्या हुआ, मंडे, यानी 1 तारीख को हमारे पास क्या आएगा, मंडे आएगा। ठीक है, 1 को आएगा मंडे। एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, ये वाली टेबल देखिए यहां से इसको हम यहां समझे, मान लीजिए 1 तारीख है, ठीक है, उसके 7 दिन बाद में वापस से वही बार आएगा जो 1 तारीख को था, तो 1 में 7 जोड़ दे तो 8। ठीक है, उसके बाद में फिर 7 दिन बाद में रिपीट होगा, 8 में अगर हम 7 जोड़ दे तो 15। ठीक है, 15 में 7 जोड़ दे तो कितना हुआ, 22। 22 में 7 जोड़ दे तो कितना हुआ, 29। ये आपको ध्यान रखना है, 1, 8, 15, 22, 29, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कई बार हम क्या करते हैं कि 1 को मान लिया कि 1 को सोमवार, तो हम कर देते हैं 7 तारीख को भी सोमवार होगा, 14 तारीख को भी सोमवार होगा। ऐसा हम 7 के मल्टीपल में हम सोच लेते हैं कि 7 का मल्टीपल जितना है उसमें वही बार होगा जो 1 को होगा, तो ऐसा नहीं होगा भाई, क्योंकि इसमें 7 जोड़ने से 8 आएगा, नहीं कि 7 आएगा। ठीक है, कुछ लोग ऐसे याद कर लेते हैं कि 1 तारीख को सोमवार है, इसका मतलब 7 का मल्टीपल कर लेते हैं, और पूछ लिया कि तीसरी तीसरे वीक को क्या वार होगा, तीसरे वीक का पहला अगर पूछा जाए तो पहले को सोमवार है। ठीक है, तो तीसरा वीक निकाल लिया, डेट पूछ ली किसी की, मान लीजिए डेट पूछ ली कि तीसरा सोमवार कब आएगा। ठीक है, चौथा सोमवार कब आएगा, तो 7 का मल्टीपल कर देते कि 7 के मल्टीपल के 7 के बाद में 14, 14 को दूसरा हो गया, फिर 21 को तीसरा हो गया, ऐसे यहाँ निकाल लेते हैं, जबकि ये गलत होगा। तो आपको करना क्या है, 1 में जोड़ेंगे 7 तो 8 आएगा, यानी ये वाला ध्यान रखना आपको, 1, 8, 15, 22 और 29, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, काफी काम में आएगी आगे आपकी जब भी आप क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, तो हमने यहाँ देखा अगर 28 का महीना हो तब उसमें हमें कितना ऐड कर देना है, पहला दिन अगर पूछे, लास्ट दिन हो, पहला दिन पूछे तो हमें उसमें क्या कर देना है, 1 हमें ऐड कर देना है। ठीक है, अगर 30 का महीना हो और फिर आपको पहला दिन पूछा जाए तो आपको उसमें 1 क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है, मान लीजिए आपको दे रखा हो कि कोई भी डेट दे दिया आपको, मान लीजिए आपको दे दिया 30 अप्रैल। ठीक है, आपको दे दिया 30 अप्रैल को जो था वो गुरुवार था, 30 अप्रैल को गुरुवार था, तो 1 अप्रैल को क्या वार था,
अब 30 को गुरुवार है तो 1 माइनस कर देंगे, गुरुवार में से कम किया, इसका मतलब बुधवार था। ठीक है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। अगर महीना 29 का हो, 29 का महीना हो, तो उसका पहला दिन और लास्ट दिन हमेशा सेम होता है। पहला दिन और लास्ट दिन हमेशा सेम होगा, यानी उसमें कुछ भी एड लेस नहीं करना आपको। 31 का हो तो आपको 2 माइनस करना। ठीक है, तो ध्यान रखना है 30 और 31 में तो 30 में तो 1 माइनस करना है, 31 में 2 माइनस करना है। 29 का हो तो कुछ नहीं करना, और 28 का तो उसमें 1 हमें प्लस करना है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखिए, यही जो बात हमने अभी समझी थी। ठीक है, 31 का महीना है तो -2 करना है, 30 का है तो -1 करना है, 29 का है तो कुछ नहीं करना, 28 का है तो उसमें आपको 1 ऐड करना है। ठीक है, यहाँ ये बात देखिए, काफी काम में आएगी ये वाली बात पे। कैसे? मान लीजिए मैंने कहा कि अगर 31 का महीना है तो उसमें 2 माइनस करने हैं। 31 का महीना है तो उसमें 2 माइनस करने हैं। मान लीजिए 31 मार्च, हमें ये देखो कि 31 मार्च जो है उसको मंगलवार था। 31 मार्च को क्या था? मंगलवार था। ठीक है, और हमें ये पूछा जाए कि 1 तारीख को क्या हो होगा, तो हम इसमें क्या करते हैं? 2 माइनस करते हैं। ठीक है, 2 माइनस क्यों करते हैं? देखिए, एक सप्ताह में दिन जो है वो 7 होते हैं। अगर इसमें हम 2 माइनस करें तो क्या आता है? देखिए एक बार 2 माइनस कर दें, मंगलवार में 2 माइनस कर दें हम, तो देखिए सोमवार और फिर रविवार, यानी हमारे पास रविवार आता है। मैंने कहा इसमें 2 माइनस नहीं करूं मैं, 5 प्लस कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? 2 माइनस नहीं करूं, 5 प्लस करूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? देखिए मंगलवार में 5 प्लस कर दें, मंगलवार के बाद में बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, 5 प्लस करने पे भी रविवार है। टोटल आपके दिन 7 है। तो आपको क्या करना है? स्मार्ट वर्क करना आपको। कैसे? मान लीजिए आपको कहीं पे भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए और आपको उसमें 6 ऐड करने की जरूरत पड़ी, आपको वहां पे 6 विषम दिन बच गए, मान लीजिए आपके पास पूर्ण दिन जो है 6 बच गए। अब आप उसको 6 आपको जोड़ना पड़े किसी में, तो आप 6 जोड़ने की बजाय आप उसमें क्या करेंगे? 6 जोड़ने की बजाय आप उसमें 1 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। 6 जोड़ने की बजाय 1 क्या कर देंगे? माइनस करेंगे, तो बात सेम होगी। 6 को जोड़ने में टाइम ज्यादा लगेगा, 1 को कम करने में टाइम हमें कम लगेगा। तो आपको इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा। ठीक है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। किसी में 6 माइनस करना है तो हमें क्या करना है? उसमें 1 जोड़ दीजिए। अगर आपको 6 माइनस करना हो तो आपको 6 माइनस नहीं करना, 1 जोड़ना है। अगर आपको 5 प्लस करने के लिए कहा गया हो तो आपको -2 कर देना उसमें। दोनों का टोटल जो है वो 7 आना चाहिए। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो हम क्वेश्चन पे चलते हैं, और पहला क्वेश्चन हमारे पास ये, सोल्व करिए इसको और देखिए क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसी महीने की चौथे किसी महीने के चौथे दिन शनिवार आता है, उसी महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा? सभी सोल्व कर लेंगे इस क्वेश्चन को? सोल्व करेंगे कैसे, लेकिन तरीका क्या है सोल्व करने का? काफी स्टूडेंट क्या करेंगे इसमें, निकालेंगे पहले कि 1 तारीख को क्या वार था, 1 तारीख को क्या वार था, उसके बाद में देखेंगे 1 के बाद में 8, 7 दिन का देखेंगे। ठीक है, 1 के बाद में 8, 8 के बाद में 15, 15 बाद में 22, 22 के बाद में 29, उस हिसाब से 29 को देखा और उसमें -2 कर दिया, -2 किया और 27 को उनका एक डे निकल के आ गया। ऐसा करेंगे कुछ लोग। जबकि हमें ऐसा नहीं करना है। हमें ऐसा हम्म हम इसको सोल्व कैसे करेंगे? हम इसे सोल्व कैसे करेंगे? तो देखिए, इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका आखिर क्या होगा? आपको करना क्या है, आपको यहाँ 27 तारीख को पूछा है, किसी महीने के चौथे दिन आपको शनिवार दे रखा है, और 27 तारीख को पूछा है, तो आप क्या करेंगे? 27 में से आप 4 घटा देंगे और ओड डेज यहाँ निकाल लेंगे। 27 में से 4 अगर हम लेस करें तो हमारे पास कितने बच गए? 23। कितने बच गए हमारे पास? 23 यहाँ बच गए। ठीक है, ओड डेज हमें निकालना है। 23 को हम डिवाइड कर दे किससे? 7 से, तो हमारे पास ओड डेज कितने आते हैं? 2 ओड डेज आते हैं, 2 विषम दिन हमारे पास आते हैं।
हमें देखिए तारीख कब की पूछिए, पीछे की पूछिए आगे की पूछिए। हमें यहाँ पे 4 तारीख को दे रखा है और 27 की पूछिए, नहीं आगे की पूछिए। आगे की पूछिए इसका मतलब हमें 2 क्या करना उसमें प्लस करना है। पीछे की पूछी होती तो हमें क्या करना होता, माइनस करना होता। तो स्मार्ट वर्क हमें करना है। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे पहले 1 तारीख को निकालेंगे फिर उसके बाद में देखेंगे कि 29 तारीख को क्या होगा, फिर उसमें से 2 हम कम करके वहां पहुंचेंगे। उतनी प्रोसेस में आपका टाइम जो है ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। सीधा सीधा देखना है आपको, डिफरेंस देखना है दोनों का। दोनों जो दिन है उनके बीच के दिन आएंगे उसी से तो डिसाइड करोगे। भाई 4 तारीख थी और 27 तारीख है, इनके बीच में जो दिन आएंगे उन्हीं से डिसाइड होगा। जितने विषम दिन आएंगे उनसे आप डिसाइड कर लोगे। क्योंकि 7-7 दिन का अगर गैप देखें तब तो सेम डे रहेगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा दिन बच गए उससे आप डिसाइड कर पाओगे कि यहाँ पे जो है वो वार क्या होगा। तो हमने डिफरेंस देखा, 23 बचा, 7 से डिवाइड किया 2 बच गया। इसका मतलब यहाँ पे 2 हमें प्लस करना है, किसमें, सैटरडे में। सैटरडे में 2 प्लस किया, 1 प्लस किया तो संडे और 2 प्लस किया तो मंडे। यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, मंडे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप करके बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ट्राई कीजिए आप इस क्वेश्चन को और देखिए क्या इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन हमें दे रखा है किसी महीने के प्रत्येक रविवार चौथी, 11वीं, 18वीं और 25वीं तारीख को पड़ता है। ठीक है, चौथी कौन कौन सी, चौथी, 11वीं, 18वीं और 25वीं तारीख को क्या पड़ता है, संडे पड़ता है जी। ठीक है, हमें क्या पूछा है, तो महीने की अंतिम तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा यदि महीने का प्रारंभ गुरुवार से हुआ हो तो। यदि महीने का प्रारंभ किससे हो, गुरुवार से हो। अब इस क्वेश्चन का आंसर देखिए हम नहीं दे सकते। क्यों, क्योंकि हमें ये नहीं बताया गया कि ये जो महीना है वो कौन सा महीना है, कितने दिन है उस महीने में, 28 है, 29 है, 30 है कि 31 है, वो हमें नहीं पता। तो हम यहाँ पे नहीं बता सकते। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डाटा इनसफिशिएंट, जानकारी यहाँ पे अधूरी है। अगर इसी क्वेश्चन में आपको ये कहा जाए कि महीना जो है वो 31 का है, तब बताएं तब क्या आंसर होगा। इन ऑप्शन में अगर मान लीजिए नहीं मिले तो आपको एक्स्ट्रा में बताना है। ये ऑप्शन ये मान लीजिए नहीं है हमारे पास, हमें सीधा सीधा क्वेश्चन का आंसर पूछा है ये 31 का महीना है, तो फिर आपको पूछा है कि यहाँ पे लास्ट जो तारीख है उसको क्या वार होगा, कैसे डिसाइड करेंगे। पहली तारीख हमें क्या दे दी, बृहस्पतिवार। आपको बताया था अभी भी मैंने, एक आपको बात ध्यान रखनी है, 1, 8, 15, 22। ठीक है, 1, 8, 15, 22, 29, ये आपको ध्यान रखना है। 1 को अगर बृहस्पतिवार है तो 29 को भी क्या हो गया, बृहस्पतिवार, गुरुवार हो गया। ठीक है, 30 को क्या हो गया, शुक्रवार, और 31 को क्या हो गया, शनिवार। तो आपका आंसर क्या गया यहाँ पे, सैटरडे। दूसरा तरीका और बताया था मैंने कि अगर आपको लास्ट तारीख का दे रखा और पहले का पूछा जाए, 31 का महीना हो, तो देखिए माइनस उसमें से कितने करेंगे, 2, -2 करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने इसको डिस्कस किया था, 31 का महीना हो, लास्ट प्रथम दिन पूछा जाए तो हमें उसमें क्या करना होता है, -2। लेकिन अगर पहला दिन देखिए अगर आपको लास्ट पूछ लिया जाए तो बस उल्टा कर देना है, क्या करना है, +2 करना है। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, +2 कर देंगे। हमें पता है बृहस्पतिवार, पहली तारीख को बृहस्पतिवार है, 31 का महीना है, तो हमें +2 करना है। बृहस्पतिवार में +2 किया हमने, तो शुक्रवार और शनिवार। तो राइट आंसर फिर आ जाएगा सैटरडे, अगर 31 दिन इसमें होते तो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई करिए क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन हमें क्या पूछा गया है, यदि किसी महीने की 12 तारीख बुधवार के 2 दिन बाद बढ़ती है तो उसी महीने की 28 तारीख को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो आपको क्या कहा गया, यदि किसी महीने की 12 तारीख बुधवार के 2 दिन बाद, 12 तारीख बुधवार के 2 दिन बाद, बुधवार के 2 दिन बाद 12 तारीख पड़ रही है, इसका मतलब बुधवार को क्या तारीख थी, 10 तारीख थी। बुधवार को क्या थी, 10 थी, क्योंकि बुधवार के 2 दिन बाद 12 तारीख पड़ती है, इसका मतलब 10 तारीख को बुधवार था।
10 तारीख को क्या था, बुधवार था। आपको किसका पूछा है, 28 का पूछा है। बीच में देख लीजिए कितने आपके ओड डेज आते हैं। डिफरेंस देखिए 28 और 10 का डिफरेंस 18। 18 को डिवाइड किया हमने किससे, 7 से। विषम दिन कैसे निकालते हैं, 7 से हम उसको भाग देते हैं। तो 7 का अगर हमने इसमें भाग दिया तो हमारे पास बचा कितना, शेष फल यहाँ पे बचा हमारे पास, देखिए 7 दूनी 14, तो बच गया इसमें 4। तो बुधवार से देखिए हम आगे की डेट हमें पूछिए तो हमें प्लस करना है, पीछे की पूछी होती है तो हम माइनस करते हैं। हमें आगे की पूछिए तो बुधवार में हमें क्या प्लस करना है, 4 हमें यहाँ पे प्लस करना है। ठीक है, बुधवार में 4 प्लस करना है। बुधवार के बाद में देखिए 1 प्लस कर दे, बुधवार के बाद में गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, यानी आपका आंसर जो आएगा वो आएगा इसमें संडे। ठीक है, सही आंसर क्या होगा, संडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, और कहा गया है यदि किसी माह का तीसरा दिन सोमवार है तो निम्नलिखित में से उस माह के 21वें से 5वां दिन कौन सा होगा। ठीक है, किसी माह का तीसरा दिन सोमवार दे रखा है। ठीक है, 3 तारीख आपको दे रखी है, मंडे है, और आपको पूछा है उस माह के 21वें से 5वां दिन, 21वें दिन से 5वां दिन। ठीक है, तो 21 और 5 कितने हो गए, 21 और 5 कितने हो गए, 26, यानी आपको 26 तारीख को पूछा है। डिफरेंस देख लीजिए कितना आया, 23। 30 का डिफरेंस है, 7 से डिवाइड करें, 7 या 21, शेषफल कितना बचा, 2 बच गया। तो प्लस हमें कितना कर देना है इसमें, 2 प्लस कर देना। मंडे में 2 हम जोड़ दे, मंडे में 2 जोड़ दे तो ट्यूसडे और वेनसडे, राइट आंसर होगा इसमें वेनसडे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा है यदि किसी महीने की 3 तारीख को सोमवार है, यदि किसी महीने की 3 तारीख को सोमवार दे रखा है, हमें 3 तारीख दे रखी है और डी दे रखा है सोमवार। 3 तारीख को क्या वार दे रखा है, सोमवार हमें दे रखा है। तो इसी महीने की 21 तारीख के 5 दिन पहले कौन सा दिन होगा। 21 के 5 दिन पहले की बात की जा रही है, यानी 5 इसमें से लेस कर देंगे, और 5 हमने 21 में से लेस किया तो हमारे पास बचा 16, यानी 16 तारीख को पूछे। डिफरेंस देखिए कैसे सोल्व करेंगे, 3 और 16 का डिफरेंस हम देखें तो हमारे पास डिफरेंस आया, वो आया 13। ठीक, और 13 को हमने 7 से डिवाइड किया, 13 को अगर हमने 7 से डिवाइड किया तो हमारे पास शेष फल जो बचा वो कितना बचा, 6 बचा। ठीक है, यानी कि हमें यहाँ पे सोमवार में क्या जोड़ना है, 6 जोड़ना है। अब देखिए 6 यहाँ जोड़ने के बजाय मैं क्या करूं, 1 घटा दूं, बात सेम होगी कि नहीं होगी। ठीक है, अभी हमने देखा था, पीछे भी हमने पढ़ा था, तो हमने देखिए यहाँ पे देखा था ये वाला, हमें यहाँ पे 6 जोड़ना है, तो 6 जोड़ने के बजाय मैं क्या कर दूं, इसमें 1 कम कर दूं। स्मार्ट वर्क हमें करना है। तो यहाँ पे 6 जोड़ने के बजाय 1 यहाँ पे कम कर दिया जाए, बात सेम रहेगी। दोनों का टोटल 7 आना चाहिए, 6 जोड़ दीजिए या तो इसमें, या फिर 1 कम कर दीजिए। देखिए 6 और 1 7, बैलेंस हमें करना है। जो नजदीक पड़ेगा, प्लस वाला नजदीक है तो प्लस करना आपको, और माइनस वाला नजदीक है तो आपको माइनस करना है। हम यहाँ पे -1 इसमें करें सोमवार में, तो सोमवार से 1 दिन पहले यानी कि रविवार, तो हमारा सही आंसर जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ई, रविवार। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए इस क्वेश्चन को आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है किसी महीने की 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद पड़ती है। 5 तारीख कब पड़ती है, सोमवार के 2 दिन बाद, और हमें यहाँ पे पूछा क्या गया है, इस माह की 19 तारीख के ठीक पहले दिन, 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद पड़ती है। या तो देखिए आप 5 तारीख को डे ले लीजिए कि 5 तारीख को क्या डे था, ठीक है, या फिर आप सोमवार को देख लीजिए क्या तारीख थी, दोनों में से कोई भी एक काम कर सकते हैं। 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद पड़ती है, इसका मतलब सोमवार को जो था वो क्या डेट थी, 3 तारीख थी, तो या तो आप 3 तारीख से कर सकते हैं। ठीक है, 3 तारीख को क्या था, मंडे था।
या फिर आप 5 तारीख भी कर सकते हैं। 2 दिन बाद है तो 5 तारीख को क्या हो जाएगा, बुधवार। आप 3 सोमवार कर सकते हैं या फिर 5 तारीख बुधवार भी कर सकते हैं, दोनों एक ही बात होगी, किसी से भी कर सकते हैं। तो इस माह की 19 तारीख के ठीक पहले दिन 19 के ठीक पहले 18, और इन दोनों का डिफरेंस देखिए, 3 और 18 का डिफरेंस क्या होगा। डिफरेंस यहाँ पे देखें तो हमारे पास डिफरेंस आ रहा है 15, 15 का डिफरेंस है। अब 15 का यहाँ पे डिफरेंस आया तो हम 15 को देखिए, यहाँ पे हमें निकालने क्या है, ओड एज, विषम दिन कितने हैं। तो 7 एकम 7, 14 करे 7 दूनी 14, बचा कितना, एक। एक हमारे पास यहाँ पे शेषफल रहा है। तो सोमवार में हमें क्या करना है, एक जोड़ देना है। तो सोमवार में हम एक जोड़े यहाँ पे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, मंगलवार, यानी कि ट्यूसडे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ट्यूसडे। नेक्स्ट देखिए, रानी का जन्मदिन 4 फरवरी 1990 को हुआ। उसके जन्मदिन के 47 दिन बाद कौन सा दिन था यदि 4 फरवरी 1990 के को रविवार था। 4 फरवरी 1990 को क्या था, रविवार था। तो हमें एक डेट दे दी 4 फरवरी 1990 और उसके 47 दिन बाद हमें पूछा है, तो हम सीधा सीधा कर सकते हैं। 47 दिन में देखिए कितने और डेज है। 47 को हमें क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो कितनी बार जाता है, 7 6 को 42, 6 बार यहाँ पे जा रहा है, और बच रहा कितना, शेषफल, हमें शेषफल देखना है, ओड डेज मतलब शेषफल। 42 इसमें से हमने कम कर दिया तो हमारे पास शेषफल कितना बचा, 5, ठीक। हमें यहाँ पे 47 दिन बाद का पूछा है, बाद का पूछा है तो हम क्या करेंगे, इसमें 5 इसमें हम प्लस करेंगे। 5 प्लस करें, या तो 5 प्लस कर दीजिए आप, या फिर यहाँ पे 2 आप माइनस भी कर सकते हैं, दोनों में जो भी आपको सही लगे वो कर सकते हैं। मैं तो यहाँ पे -2 करूंगा क्योंकि नजदीक जो है -2 बढ़ रहा है, तो हमें केवल 2 कम करने पड़ेंगे। यहाँ पे रविवार था, ठीक है, और रविवार में अगर हम 2 कम कर दें तो हमारे पास देखिए रविवार से पहले शनिवार और शनिवार से पहले शुक्रवार, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आएगा यहाँ पे फ्राइडे। बोलो क्लियर है सभी को, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज मंगलवार है तो आज से 62 दिन बाद कौन सा दिन होगा। आज अगर मंगलवार है तो आज के 62 दिन बाद, बस सीधा सीधा आपको देखना है 62 दिनों में विषम दिन कितने हैं। 62 दिनों में विषम दिन कितने हैं, 62 में आप 7 से डिवाइड कीजिए इसको, ठीक है। 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 8 56, 8 बार जा रहा है, बचेगा कितना है 56। देखिए 4 और 2 6 यहाँ पे आपके पास बच रहे हैं, यानी कि आपको इसमें 6 या तो प्लस करना है या फिर माइनस क्या करना है आपको, 1, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, -1 यहाँ पे करूंगा। मंगलवार में से 1 कम किया तो यहाँ पे आएगा क्या, सोमवार। मंडे इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी महीने की 9 तारीख रविवार के 3 दिन बाद पड़ती है, रविवार के 3 दिन बाद 9 तारीख पड़ती है, इसका मतलब 3 दिन पहले, 9 तारीख के 3 दिन पहले क्या था, रविवार था। तो 9 में से अगर 3 चले गए यानी 6 तारीख को क्या था, संडे था। 6 तारीख को संडे था, तो इसी महीने के 18 तारीख को कौन सा दिन होगा। आपको 18 का पूछा अभी, डिफरेंस कितना है, 12 का, ठीक है। 12 का यहाँ डिफरेंस है, और 7 से डिवाइड करके देखें यहाँ पे ओड डेज कितने हैं, तो 7 का भाग जो एक बार ही जा रहा है, बच रहा कितना, 12 आया था, 12 में 7 का भाग एक बार जाता, 3 और 2 5, 5 आपके पास बच रहे हैं। यानी प्लस या तो आप 5 कर दीजिए या फिर माइनस क्या कर दीजिए आप, 2 माइनस कीजिए। तो यहाँ पे हम संडे में यहाँ पे माइनस क्या कर देंगे, 2 माइनस कर देंगे। संडे में 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा फ्राइडे। संडे में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, फ्राइडे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, यदि महीने का तीसरा दिन शुक्रवार है तो अगले महीने का आखिरी दिन कौन सा होगा जिसमें 31 दिन होंगे। जल्दी से आंसर बताइए इस क्वेश्चन का, आप लोग ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को और आंसर सोच से देखिए क्या इसका आंसर होगा, ये आपको सोल्व करना है।
मैं वेट करता हूं, उसके बाद में आपको सोल्व कराऊंगा। इतने में पहले आप सोल्व करिए इसको। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है? ठीक, आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। ठीक है, आप वीडियो को बाद में पॉज करके दोबारा जब आप वीडियो को देखो तो पॉज करके आप क्वेश्चन जब भी सोल्व करें तो वीडियो को जब भी क्वेश्चन आए उसको पॉज करिए, देन उसके बाद में आप उसको सोल्व करिए। आप लाइव देख रहे हैं तो उसको साथ साथ सोल्व करते रहिए, लेकिन अगर आप लाइव के बाद में देख रहे हैं तो आप उसको पॉज करके जरूर देखिए वीडियो को। देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चन दे रखा है हमें, यदि महीने का तीसरा दिन क्या है, शुक्रवार है, तो अगले महीने का आखिरी दिन कौन सा होगा। अब हमें ये तो दे दिया कि अगले महीना जो है वो किस में है, 31 दिन का है। अगला महीना तो 31 दिन का है, लेकिन जो करंट जो है आपका महीना चल रहा है वो कितने दिन का है, इसकी हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है। कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हमारा आएगा डाटा इनएडिक्वेट, यानी कि जानकारी अधूरी है। हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है इसके बारे में, सोल्व ही नहीं कर सकते इसको, क्योंकि हमारे पास दे नहीं रखा कि इस महीने में कितने दिन है। अगले महीने में तो दे दिए कि 31 दिन है, क्योंकि दे रखा है कि अगले महीने की बात की है भाई। अगले महीने की जब बात की है तो इस महीने में कितने दिन है कोई आइडिया नहीं। ठीक है, क्योंकि हो सकता है जुलाई अगस्त हो तो 31 दिन भी हो सकते हैं, एक में 30 भी हो सकते हैं, एक में 31 हो सकते हैं, दोनों में 31 हो सकते हैं। तो यहाँ कुछ भी कंफर्म नहीं है। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, डाटा इनएडिक्वेट, जानकारी यहाँ पे अधूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक वर्ष में 25 अगस्त गुरुवार है तो उस महीने में सोमवार की संख्या क्या है भी। सोमवार की संख्या है क्या, सोमवार की संख्या कितनी होगी भाई। 25 अगस्त हमें क्या दे रखा है, गुरुवार। आपको एक बात बताई थी मैंने, आपको ये चीज ध्यान रखनी है, क्या 1, 8, 15, 22 और 29, ये संख्या आपको ध्यान रखनी है। यानी पहली तारीख उसके साथ जोड़ दी तो 8, फिर 7 जोड़े 15, फिर 7 जोड़े 22 और फिर 7 जोड़े 29। तो यदि एक वर्ष में 25 अगस्त गुरुवार है तो उस महीने में सोमवार की संख्या आपको पूछी है। क्या पूछे आपको, सोमवार की संख्या। आप यहां से एक तारीख निकाल सकते हैं, एक तारीख को क्या डे था उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं। और अगस्त दे रखा है, इसका मतलब ये तो कंफर्म होगा कि 31 दिन है, 31 दिन है। सोमवार की संख्या संख्या पूछिए तो 31 दिन के महीना जो होता है उसमें पहले जो 3 दिन है वो जो है वो क्या होते हैं, तीन दिन जो 5 बार रिपीट होते हैं। ठीक, बाकी जो दिन होंगे वो केवल 4 बार ही रिपीट होंगे, यानी आंसर या तो 4 आ सकता है या 5 आ सकता है। अब हमें देखना है कि सोमवार जो है क्या इन पहले 3 दिनों में आता है क्या, ये हमें कैसे पता लगेगा। तो हम पहले दिन देख लेंगे क्या वार था। ठीक है, पहले दिन देखेंगे क्या वार था। अब कैसे कैसे देख सकते हैं, दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो तरीका ये है, 25 को अगर देखिए गुरुवार है, 25 को क्या है, गुरुवार है, तो 29 जो है, एक तारीख को जो वार होगा वही 29 को होगा, तो यहां हम 29 को देख लें। 25 के बाद में देखिए डिफरेंस कितना है, 25 और 4 का, तो इसमें 4 हम जोड़ दे गुरुवार में, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार। यहाँ पे मंडे अगर आया इसका मतलब एक तारीख को भी क्या होगा, मंडे ही होगा। एक तारीख को भी क्या होगा, मंडे ही होगा। तो एक तो तरीका ये है कि एक तारीख को हम ऐसे निकाल सकते हैं मंडे। दूसरा तरीका क्या, 25 अगस्त गुरुवार है और एक तारीख हमें निकालना है, तो 25 और 1 का डिफरेंस कितना हुआ, 24। ठीक, 24 हमारे पास डिफरेंस है, 25 1 कितना, 24। अब देख लीजिए इसमें ओड डेज कितने हैं, डिवाइड किया 7 से तो 21, 21 बार 21 तक चला गया और बच गया कितना, 3 यहाँ पे बच गया। ध्यान रखिए आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, आगे नहीं जा रहे, इस बार एक तारीख को निकाल रहे, पीछे जा रहे हैं। तो ये 3 हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, किसमें से, गुरुवार में से 3 माइनस करे। देखिए एक माइनस किया बुधवार, एक और माइनस किया मंगलवार और एक और माइनस किया तो सोमवार, यानी 3 माइनस किया तो आ गया हमारे पास मंडे। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं और इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ज्यादा बेस्ट आपका ये रहेगा, सीधा सीधा आप इसमें से ये घटाइए, 25 में से आपने घटाया 1, 24 आ गया, तो 24 को आपने डिवाइड कर दिया 7 से तो कितना आ गया आपके पास, 3 आ गया। तो आप डायरेक्टली भी यहाँ पे ऐसे निकाल सकते हैं। अब हमें ये पता लग गया कि
1 तारीख को जो था मंडे था और मंडे की संख्या पूछी है, इसका मतलब कितने मंडे होंगे? 5 मंडे होंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 दिन ऐसे हैं जो कितनी बार आएंगे? 5 बार आएंगे, क्योंकि महीना कितने का है? 31 का महीना है। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। इस पे भी हमने डिस्कस किया था पीछे कि कौन सा दिन है कितनी बार आएगा। आपको बताया था 28, अगर 28 दिन है किसी महीने में तो उसमें कोई भी दिन 5 बार नहीं आएगा। 29 है तो केवल पहला दिन 5 बार आएगा। 30 है, दूसरा और तीसरा 3 दिन जो है वो 5 बार आएंगे उस महीने में। नेक्स्ट, ये रखा है, यदि प्रत्येक शनिवार और सभी रविवार 30 दिनों के महीनों में छुट्टियां होती है, यानी 30 दिन का एक महीना दे रखा है आपको, और कहा गया कि जितने भी शनिवार है और जितने भी रविवार है उन सभी दिन को छुट्टियां हो, तो इस महीने में कितने कार्य दिवस होंगे। और ये भी दे दिया कि शनिवार से महीना शुरू हो रहा है, यानी 1 तारीख को जो था वो सैटरडे था। 1 तारीख को क्या है? सैटरडे। और आपको ये कह दिया यहाँ पे कि ये जो 30 दिन है इनमें से कितने दिन ऐसे जो कार्य दिवस के होंगे, क्योंकि सैटरडे और संडे को हमें छोड़ देना भाई। सैटरडे और संडे को छोड़ के बाकी सभी दिन कार्य दिवस है, तो बाकी दिन आप काउंट कर लीजिए। अब हमें ये कैसे पता लगेगा सैटरडे और संडे यहाँ कितने हैं? ठीक, तो आप सीधा सीधा देख सकते हैं, डायरेक्टली दे रखा है कि शनिवार से शुरू हो रहा है और महीना कितने? 30 दिनों का है। 30 दिनों का जब भी महीना हो तो पहला और दूसरा दिन हमेशा उसमें कितनी बार आता है? 5 बार आता है। तो पहला दिन तो सैटरडे है और दूसरा दिन क्या होगा? संडे। ये दिन जो है वो कितनी बार आएंगे? 5-5 बार आएंगे। 5 ही बार तो सैटरडे आएगा और 5 बार ही क्या आएगा? संडे आएगा। इन दिनों छुट्टियां हैं, बाकी सभी दिन कार्य दिवस है, तो 5 और 5 कितने हो गए? 10 दिन। यानी कि 10 दिन ऐसे हैं जिन दिनों में कोई भी काम नहीं हुआ है। तो 30 में से 10 दिन नहीं हुआ है तो हुआ कितने दिन? 20 दिन। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 20 दिन। बोलो क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यदि एक महीने का 27वां दिन शुक्रवार है तो उस महीने का चौथा दिन कौन सा होगा? 27वां दिन क्या है? शुक्रवार है। और उस महीने का हमें कौन सा दिन पूछा है? चौथा दिन पूछा है। डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? अभी भी हमने डिस्कस किया था। 27 हमें दे रखा है, ठीक है, और हमें क्या पूछा है? चौथा दिन पूछा है। तो 27 और 4 के बीच में ओड डेज कितने वो काउंट कर लीजिए। 27 और 4 का डिफरेंस हम देखें तो कितना है यहाँ? 23। ठीक है, 23 को हम डिवाइड कर देंगे 7 से, ओड डेज निकालेंगे तो हमारे पास ओड डेज जो है वो कितने आएंगे? 2 ओड डेज आएंगे। ओड डेजों की संख्या कितनी होगी? 2, क्योंकि 7 या 21 बच गए कितने? 2। तो यहाँ पे हमारे पास विषम दिन है। तो हमारे पास क्या है? विषम दिन है। अब हमें करना क्या है? हमें आगे जाना है या पीछे जाना है? हमें पीछे जाना है, और पीछे जाना है तब हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस होगा। शुक्रवार में से, शुक्रवार में से 2 माइनस किया हमने, एक माइनस किया तो गुरुवार और एक और माइनस किया तो बुधवार, यानी कि आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वेडनेसडे, बुधवार। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि माह की 9 तारीख रविवार के एक दिन पहले पड़ती है तो बताइए कि उसी माह की 1 तारीख को कौन सा दिन होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन, तो आप अब प्रैक्टिस कर सकते हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर सोचिए, क्या इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यदि माह की 9 तारीख को रविवार है, 9 तारीख को क्या है? रविवार। ये 9 तारीख को हो गया अभी संडे, ये 9 तारीख को हो गया जी संडे, सॉरी, यदि माह की 9 तारीख रविवार के एक दिन पहले पड़ रही, भाई 9 तारीख रविवार के एक दिन पहले पड़ रही है, इसका मतलब रविवार जो है वो कब है? 10 को है। हम 10 ले लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि 9 तो संडे के एक दिन पहले है, यानी 10 तारीख को संडे है। तो बताइए कि उसी माह की 1 तारीख को कौन सा दिन होगा। 1 तारीख को पूछा है कौन सा दिन होगा, तो 1 तारीख का डिफरेंस लीजिए इसमें। 1 का डिफरेंस लेके 10 और 1 का डिफरेंस कितना है? 9। 9 को हमने डिवाइड किया 7 से,
तो हमारे पास रिमाइंडर जो बच रहा है वो कितना, 2 बच रहा है। अब हमें पीछे जाना है या आगे जाना है? हमें यहाँ पे क्या करना है, पीछे जाना है। और पीछे जाना है तो हम क्या करते हैं, इसमें माइनस करते हैं। तो 2 यहाँ पे क्या करना है, हमें माइनस कर देना है। रविवार में से 2 माइनस करेंगे, एक माइनस किया तो शनिवार और एक और माइनस किया तो शुक्रवार। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हो जाएगा फ्राइडे। क्लियर हो गया होगा? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, यदि माह की 23 तारीख को रविवार है तो बताइए कि 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन था। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, जल्दी जल्दी क्या करेंगे, पहले तो 2 सप्ताह देखेंगे इसमें, यानी 2 सप्ताह में वो दिन ऐड कर देंगे, सातों सात 14 दिन तो वो हो गए। और फिर कहेंगे कि 4 दिन और है, 14 और 4 क्या कर देंगे, 18 कर देंगे। और फिर उसमें से वो रिमाइंडर निकाल देंगे। अब एक बात आप देखिए, यहाँ पे 2 सप्ताह दे रखे हैं, तो 2 सप्ताह से कोई फर्क पड़ेगा क्या, डे में कोई फर्क पड़ेगा क्या? सेम आएगा, 7 दिन बाद में वही दिन रहेगा। और 7 दिन हो तो भी वही दिन रहेगा। तो ये जो 2 सप्ताह दे रखा है यहाँ पे, इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमें इसको तो काउंट ही नहीं करना है। सीधा सीधा अगर आपको सप्ताह दे रखा है, आप उसको टाइम वेस्ट नहीं करना है, काउंट ही नहीं करना है। सीधा सीधा देखिए कि 23 तारीख जो है उसको यदि संडे दे रखा है, तो हमें दे रखा है कि 4 दिन पहले, इससे 4 दिन पहले चलना है केवल। 2 वीक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डे वही आएगा। हमें डेट नहीं पूछी, हमें डे पूछा है। डेट पूछी थी तो हम देखते हैं यहाँ पे, लेकिन हमें डे पूछा है। तो 7 7 14, 2 सप्ताह तो बात सेम रहेगी। हमें केवल 4 दिन पहले चलना है, यानी कि 4 इसमें से हमें माइनस करना है, या तो 4 माइनस कर दे या फिर 3 प्लस कर दे। प्लस करना ज्यादा इजी होता है, 3 ही प्लस करने में, तो हम प्लस करते हैं 3। ठीक, तो 3 हमने प्लस किया, संडे में 3 प्लस करें, हमारे पास क्या था यहाँ पे, संडे था। और संडे में 3 प्लस करें, मंडे, ट्यूसडे एंड वेनसडे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, वेनसडे, बुधवार। बुधवार इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, माह की 9 तारीख सोमवार को 2 दिन बाद पड़ती है। 9 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद में पड़ रही है, इसका मतलब 9 तारीख जो है उसको क्या है, बुधवार है। 9 को क्या है, बुधवार। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 7 तारीख को सोमवार है, क्योंकि 9 2 दिन बाद में पड़ रही है, तो 2 दिन पहले की बात करें तो सोमवार को क्या पड़ेगी, 7 तारीख पड़ेगी। आप 7 तारीख सोमवार मान लीजिए या 9 तारीख बुधवार से सोच कर लीजिए, बात सेम ही रहेगी। तो उसी माह की 20 तारीख से एक दिन पहले, अब 20 तारीख से एक दिन पहले की बात करें तो वो कौन सी तारीख होगी, 19 तारीख। दोनों का डिफरेंस कितना है, 10। और 10 को हमने देखा, रिमाइंडर कितना बचेगा इसमें, विषम दिन कितने आएंगे, 3 विषम दिन आएंगे जी। कितने दिन आएंगे, 3 दिन। हमें आगे का पूछा है पीछे का पूछा है, तो हमें देखिए पूछा है तो उसी 20 तारीख, यानी आगे का पूछा है 20 तारीख के एक दिन पहले, तो हमें यहाँ पे 3 दिन ऐड करते हैं ना इसमें। बुधवार में हम क्या कर देंगे, 3 दिन ऐड कर देंगे। और बुधवार में 3 दिन ऐड करेंगे, देखिए गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। राइट आंसर जाएगा इस क्वेश्चन का शनिवार, सैटरडे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपकी ऐसे ही करवा दी जाएगी कि आपको क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आप कहेंगे भाई ऐसा क्वेश्चन तो मेरा किया हुआ है, और आप उसको तुरंत ही सोल्व कर लेंगे। आपको प्रैक्टिस हमेशा करनी पड़ेगी क्वेश्चन की, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस अगर आपने नहीं की है तो आपको उस क्वेश्चन को सोल्व करने में टाइम हमेशा लगेगा। यहाँ पे सारे टाइप के क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ कि क्या क्या चेंजेस हो सकता है क्वेश्चन में, किस किस टाइप से आ सकता है क्वेश्चन। बेसिक हमने पढ़ा है, बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में एग्जाम में अगर चेंज करके दिया जाएगा कुछ, तो आपका बेसिक पढ़ा हुआ है तो आप उसमें आसानी से उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। कुछ लोगों ने अगर रटा हुआ है तो वो देखिए रटे हुए क्वेश्चन तो वो सेम कर लेंगे, सेम आ जाता है तो कर लेंगे, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा भी चेंज दे दिया गया, और चेंज अक्सर एग्जाम में हो ही जाता है, चेंज अगर दे दिया गया तो वो क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको बेसिक को समझना है अच्छे से, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्वेश्चन को पढ़ना है कि क्वेश्चन में अगला बोल क्या रहा है, क्या पूछा उसने, और वही चीज आपको बतानी है। तो यहां कहा गया कि यदि माह के तीसरे शुक्रवार को 16 तारीख है, माह के तीसरे शुक्रवार को 16 तारीख है, तो उसी माह के चौथे मंगलवार को क्या तारीख होगी, उसी माह के चौथे मंगलवार को क्या तारीख होगी। अब ये कैसे सोल्व करेंगे हम, ठीक है, ये क्वेश्चन हम सोल्व कैसे करेंगे।
तो यहाँ पे देखिएगा सोल हमें कैसे करना है। यदि माह के तीसरे शुक्रवार को 16 तारीख है, ठीक है, यानी हमें दे दिया कि 16 जो तारीख है उसको क्या है, फ्राइडे है, शुक्रवार है। 16 तारीख को क्या है, शुक्रवार है। और हमें पूछा है कि चौथे मंगलवार को क्या तारीख होगी, चौथे मंगलवार को क्या तारीख होगी। अगर देखिए 16 तारीख को शुक्रवार है, आपको एक बात बताई थी मैंने, ये आप याद रख सकते हैं कि 1, 8, ठीक है, 1, 8, 15, 22, 29, देखिए 15, यहाँ 16 दे रखा है, यहाँ क्या दे रखा है, 16, यानी इससे एक दिन पहले, तो शुक्रवार अगर 16 तारीख को शुक्रवार था तो 15 तारीख को क्या हुआ, गुरुवार। अगर 15 को गुरुवार है तो 1 तारीख को भी क्या है, गुरुवार है। अब हमें 1 तारीख को अगर गुरुवार का पता लग गया तो हम ये बता सकते हैं कि पहला जो मंगलवार हो कब आएगा। पहला मंगलवार गुरुवार के बाद में देखिए कितने दिन हो रहे, गुरुवार के बाद में शुक्रवार, शनिवार, रविवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 5 दिन ऐड करने से आ रहे हैं, या फिर आप देखिए 2 दिन इसमें घटा दें तो भी आ रहा है। 5 दिन ऐड कर दे इसमें, तो यानी कि 6 तारीख को, 6 तारीख को क्या है, मंगलवार है। अगर 6 तारीख को मंगलवार है तो हमें पूछा है कि चौथे मंगलवार को क्या तारीख होगी। तो चौथे को, यानी कि देखिए चौथे यानी 3 सप्ताह और जोड़ दे इसमें, 3 सप्ताह का मतलब 21 दिन जोड़ दे, ऐसे नहीं कि एक एक का निकालेंगे, 21 जोड़ दे, 21 और 6 कितने, 27, 6 और प्लस 21 कितने, 27, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन सी, 27 तारीख, ठीक है। तो यहां हम इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व यहां कर सकते हैं, चौथे मंगलवार को बता सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पता नहीं था कि मंगलवार जो है कब से स्टार्ट हो रहा है, 1 तारीख है, 2 है, 3 है, हमें ये पता लग गया कब से स्टार्ट हो रहा है, तो हम बता सकते हैं कि कब आएगा। क्योंकि मान लीजिए अगर 1 तारीख को ही मंगलवार होता तो फिर 8 को होता, 15 को होता, फिर 22 को होता, 29 को होता, ठीक है। तो चौथा पूछा तो 22 को होता फिर वहां पे, तो यहाँ पे कितने पे होगा, 27 पे होगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी महीने के तीसरे दिन मंगलवार था तो इस माह में अधिकतम कितने रविवार हो सकते हैं। यदि किसी महीने के तीसरे दिन मंगलवार था तो इस माह में कितने अधिकतम दिन रविवार हो सकते हैं। क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का, क्या इस क्वेश्चन का आंसर हम निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। इस क्वेश्चन का आंसर हम निकाल सकते हैं या फिर नहीं निकाल सकते, कैसे डिसाइड होगा। देखिए यहां पे लिखा है हो सकते हैं, डेफिनेटली नहीं पूछा कि कितने होंगे, कहा गया कि कितने हो सकते हैं। हो सकते हैं इसका मतलब मान ली कि 31 दिन हो उस महीने में, तो किसी महीने के तीसरे दिन मंगलवार था तो पहले दिन क्या था, तीसरे दिन यदि मंगलवार था तो पहले दिन संडे था, पहले दिन क्या था, संडे था। और संडे जो है अब कितनी बार आ सकता है, 5 बार आ सकता है भी मैक्सिमम। 30 दिन है तो भी 5 बार आ सकता है, 29 दिन का है तो भी 5 बार आ सकता है, 28 दिन का है तो 5 बार नहीं आएगा। लेकिन हमें तो ये बोला कि कितने मैक्सिमम, अधिकतम कितने रिवार हो सकते हैं, अधिकतम कहा गया भी, अधिकतम तो 5 हो सकते हैं, कह सकते हैं हम आसानी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि 30 दिन वाले महीनों में 5 शनिवार है, 30 दिन वाले महीनों में 5 शनिवार है तो महीने का पहला दिन कौन सा होगा। 30 दिनों वाले में एक बात बताएं आपको कि पहला और दूसरा दिन क्या होगा, हमेशा 5 बार आएगा, पहला और दूसरा दिन 5 बार आएगा। यहां कहा क्या गया है कि शनिवार जो है 5 बार है, यानी शनिवार जो था या तो 1 तारीख को शनिवार था या फिर शनिवार कब था, 2 तारीख को था। इन दोनों में से एक तारीख, कोई भी 1 तारीख को शनिवार रहा होगा तभी वो 5 बार है। अब यदि यहाँ पे शनिवार था तो यहाँ पे क्या जाएगा, संडे होगा। यदि 1 तारीख को शनिवार है तो 2 को क्या होगा, संडे। और यदि 2 को शनिवार है तो 1 को क्या होगा, फ्राइडे। 1 को क्या होगा, फ्राइडे। हमें पूछा कि महीने का पहला दिन कौन सा होगा। अब देखिए महीने का पहला दिन कौन सा होगा, या तो फ्राइडे होगा या फिर सैटरडे होगा, या तो शुक्रवार होगा या फिर शनिवार होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बोलो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 3rd जनवरी इज संडे
यदि 3 जनवरी को क्या है संडे है, तो विच डेट विल बी आफ्टर 3 डेज फ्रॉम 4th वेडनेसडे, चौथे बुधवार के कितने दिन बाद, 3 दिन बाद। ठीक है, हिंदी में ट्रांसलेट में कर देता हूं क्वेश्चन को। कहा गया कि यदि 3 जनवरी को संडे है, ये कहा गया कि 3 जनवरी को क्या है, रविवार है, वो विच डेट विल बी आफ्टर 3 डेज फ्रॉम 4th वेडनेसडे, चौथे बुधवार के 3 दिन बाद क्या तारीख होगी, चौथे बुधवार के 3 दिन बाद, चौथे बुधवार के कितने, 3 दिन बाद। अब 3 तारीख को देखिए यदि रविवार है, तो ये देखना है सबसे पहले कि पहला बुधवार जो है वो कब आएगा। 3 तारीख को रविवार है, तो 1 तारीख को देखिए बुधवार, तो यहां तो पीछे तो आ नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास 2 दिन बचे हैं, सैटरडे और फ्राइडे हो सकते हैं। आगे चलते हैं, रविवार के बाद में देखिए कितने जोड़े, हम 3 जोड़े, उसमें सोमवार मंगलवार बुधवार, यानी 3 में 3 जोड़े, यानी 6 तारीख को पहला बुधवार आएगा। ठीक, 6 तारीख को पहला आएगा, और हमें बोला गया है कितना, चौथा बुधवार, तो इसमें कितना जोड़ देंगे, 21 इसमें जोड़ दें। ठीक, क्योंकि तीसरा सप्ताह, 21 इसमें जोड़ दिया हमने, 21 और 6 कितने हो गए, 27 हो गए। लेकिन हम यहाँ पे 3 दिन क्या पूछा है, बाद पूछा है भाई, हमें यहाँ पे 3 दिन बाद पूछा है, तो हमें इसमें 3 दिन ये और जोड़ने पड़ेंगे, 3 दिन और जोड़ने पड़ेंगे, तो हमारे पास कितना आ गया, 21 और 6 27, 27 और 3 कितना, 30 तारीख। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 30 जनवरी। 30 जनवरी को जो है वो क्या होगा, 30 जनवरी डेट होगी कब, चौथे बुधवार के 3 दिन बाद, चौथे बुधवार के 3 दिन बाद जो तारीख होगी वो कौन सी होगी, 30 तारीख होगी। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट जो है वो हमारा टाइप रहेगा वीक बेस्ड क्वेश्चन। हमने सबसे पहले क्वेश्चन किए थे वर्षों पे आधारित, ईयर बेस्ड क्वेश्चन। उसके बाद में हमने जो क्वेश्चन किए वो मंथ बेस्ड क्वेश्चन किए, महीनों पर आधारित। ठीक है, वर्षों पे आधारित, महीनों पे आधारित। अब हम करेंगे सप्ताह पर आधारित, वीक बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, जो कि हम करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बने रहिएगा और साथ साथ प्रैक्टिस जरूर करते रहेगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।